हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप मिठाइयों को, चिप्स को, फ्राइज़ को तो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। जितना लोग अलाउ करें उससे भी ज़्यादा आपकी खाने की इच्छा होती है। खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरता। पानी पूरी, समोसे, कचौरी इस तरह के स्नैक्स आप लोग मना भी करें तो भी आप ज़्यादा खा जाते हो। आपको लगता है कि ये तो आराम से खाए जा सकते हैं और आपके साथ वाले आपको कई बार टोके फिर भी आप एक के बाद 2, 3, 4, 5 पीसेस खाते चले जाते हैं। लेकिन सैलेड्स वगैरह के साथ ऐसा कभी नहीं होता, फ्रूट्स वगैरह के साथ ऐसा नहीं होता, सब्जियों के साथ ऐसा नहीं होता कि आपको एक बाउल कोई सब्जी भर के दे दे और आप 2 खा लो, 3 खा लो, या स्प्राउट्स एक पूरा बाउल है आपको पूरा दे दिया जाए और आप 2-3 बार उसको लेके खा लो, या ओट्स को बहुत खा लो। ये चीज़ें ऐसा क्यों है कि हम स्वीट्स को ज़्यादा खा पाते हैं, स्नैक्स को ज़्यादा खा पाते हैं, लेकिन हम सैलेड्स को या हेल्दी फूड्स को ओवर ईट क्यों नहीं कर पाते? आज इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व है, सिवाय टेस्ट के भी आज इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उनको और हमारे रेगुलर व्यूज़ को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को रेगुलरली देखें और लाइक करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। देखिए, जो भी आपके हाई कैलोरी वाले स्नैक फूड या कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं, ये बॉडी में बहुत जल्दी पच जाते हैं। जैसे अब इनको खाते हैं ये हमारा पेट नहीं भरते हैं। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में भी अगर हम लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा कैलोरी हमें देते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे ही पेट में हमारे जाते हैं बॉडी इनको तुरंत ही डाइजेस्ट कर लेती है। जबकि सैलेड्स है, फाइबर वाली चीज़ें और प्रोटीन वाली चीज़ें, ये बॉडी को पचाने में कई घंटे लगते हैं। तो जब हम इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये लंबे समय तक हमारे पेट को भरा हुआ रखते हैं। इस वजह से कोई बोले भी तो हम ज़्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ होता है और खाने की इच्छा ही नहीं होती है। अगर आपको एक बाउल भर के किसी ने सैलेड्स या किसी ने स्प्राउट्स दे दिया है तो आपको कई घंटे तक ऐसा लगेगा कि पेट पूरा भरा हुआ है और खाने की ज़रा भी जगह नहीं है। लेकिन अगर पानी पूरी कोई आपको सिर्फ 1 पीस या सिर्फ 2-4 पीस देगा तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत कम दिया, मैं 10-20 खा लूँगा। इनफैक्ट कई बार जहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड हो या जहाँ आपको पर प्लेट पे नहीं करना हो वहाँ 50-100 भी खा सकते हो, अगर कोई टोके ना तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि भले ये स्नैक फूड वगैरह जो है वो टेस्टी होते हैं, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि वो सैलेड्स और इस सब के कंपैरिजन में ज़्यादा टेस्टी और पैलेटेबल लगते हैं, लेकिन वो पाचन इनका इतना जल्दी हो जाता है कि वो पेट को जल्दी निकल जाते हैं। वो पेट से बहुत देर तक भरा नहीं महसूस कराते। आप 10-20 पानी पूरी या इस तरह की चीज़ें खाने के बाद भी, स्नैक्स, समोसे, कचौरी खाने के बावजूद भी, फ्रेंच फ्राइज खाने के बावजूद भी आप पूरा प्लेट खाना भी खा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पेट में तुरंत क्लियर हो जाती है, जगह छोड़ देती है, भरा हुआ महसूस नहीं कराती और आप बार बार खाने की इच्छा होती रहती है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी पच जाती है, इसमें डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू है कि ये इंसुलिन को बहुत जल्दी बढ़ाती है, शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है, साथ में इंसुलिन बढ़ता है। जब इंसुलिन बढ़ता है तो आपका सडनली शुगर लेवल डाउन होता है। जब डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जब ज़्यादा डाउन हो जाता है तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि भूख लग रही है, तो और आप और ज़्यादा खाने लगते हो। तो ये जो है आपकी इंसुलिन लेवल्स को इतना जल्दी चेंज कराती है कि आपको भूख कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाने लगता है कि और खाना है और खाना है। जबकि सैलेड्स और फाइबर वगैरह में क्या है कि पेट भरा रहेगा, शुगर लेवल धीरे धीरे करके बढ़ेगा, इंसुलिन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत डाउन नहीं होगा। तो खाने की क्रेविंग डेवलप नहीं होगी, इंसुलिन ब्रेन को मैसेज नहीं देगा। इनफैक्ट कम इंसुलिन होने की वजह से ब्रेन को यही मैसेज जाएगा कि अभी बहुत ज़्यादा अपने को और खाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी भूख मर चुकी है, सेटिस्फाई हो चुका है, अभी ऑलरेडी खाना थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, शुगर अपना बॉडी में आ रहा है और खाने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रेन को जो मैसेज जाता है उसके हिसाब से भी हमारी भूख चेंज होती है और उसके हिसाब से भी हमारा खाने का पैटर्न चेंज होता है। इसके अलावा ये जो फास्ट फूड, जंक फूड या ऑयली फूड है या शुगर वाली चीज़ें, ये बहुत हाई कैलोरी वाली होती है। छोटे से पीस में भी 50 से 100 कैलोरी होना बहुत ईजी है, इसलिए 4-5 पीस या 10 पीस भी आपने कोई चीज़ को खा लिया तो तुरंत ही आपकी कैलोरी 500 से 1000 हो जाती है। जबकि सैलेड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों में 100 ग्राम सैलेड में भी 20-30 कैलोरी आपको मिलेगी। तो आप उसको ओवर ईट कर भी लोगे तो आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप सैलेड्स और फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा भी खा लेते हो। फ्रूट्स में खैर ये पूरी तरह सच नहीं, क्योंकि फ्रूट्स में काफ़ी शुगर फिर भी होते हैं, पर सब्जियों में और स्प्राउट्स और दालों वगैरह में ऐसा है कि ज़्यादा आप इनको खा भी लेते हो तो भी बहुत पेट नहीं भरता, वजन बहुत नहीं बढ़ता। ये सारी चीज़ें जो है उतनी कैलोरी आपको नहीं देती। इसके अलावा मीठी चीज़ें जो है वो ब्रेन की, आपके जो सेटिस्फैक्शन सेंटर है या ग्रेटिफिकेशन सेंटर है, जो आपको खुशी देता है, वो सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। आप इसको रिवॉर्ड की तरह से लेते हो। पुराने ज़माने में भी जैसे कोई आप अच्छा करके आते थे तो आपको मिठाई दी जाती थी एज अ ग्रेटिफिकेशन टूल कि आपने कुछ अच्छा किया, उसके लिए मीठा दिया जा रहा है। तो हमारा माइंड साइकोलॉजिकली ट्रेंड है
ये सोचने के लिए कि मीठा जो आ रहा है वो एक खुशी की वजह से हमारे अंदर जा रहा है, या हमने कुछ अच्छा किया है जिसके लिए हमको रिवॉर्ड मिल रहा है। ब्रेन को एक खुशी का एहसास होते रहता है। ये वैसे ही जैसे स्मोकिंग करने के बाद ग्रेटिफिकेशन एक्टिवेट होता है, कि अल्कोहल पीने के बाद होता है, कि ब्रेन का हैप्पीनेस सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। तो मिठाई और इस तरह के स्नैक फूड खाने के बाद भी आपका ब्रेन का हैप्पीनेस सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, तो मैंने बहुत अच्छा किया, या मैंने बहुत अच्छा कुछ किया होगा शायद, इसलिए मेरे को मीठा मिल रहा है। आप और खाते चले जाते हो, ब्रेन को और खुशी मिलते जाती है, और थोड़ी देर के बाद आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो। इसके अलावा स्वीट्स और स्नैक्स का कई बार इमोशनल ईटिंग से भी लेना देना है। कई बार लोग जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी होते हैं, तो उस समय भी लोग सैलड्स नहीं खाते हैं, उस समय भी उनका मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, उनका ऑयली फूड खाने की इच्छा होती है। ये भी साइकोलॉजिकली थोड़ा लिंक्ड है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट और एंग्जाइटी में होंगे, तब आप मीठी चीज़ें और स्नैक फूड के लिए ज़्यादा क्रेव करेंगे, उसी की ज़्यादा तलब होगी। रादर आप कोई हेल्दी फूड उस समय नहीं खाना चाहोगे। भले आप ओवर ईटिंग भी कर रहे हो, लेकिन आप ओवर ईटिंग भी अनहेल्दी फूड्स की ज़्यादा करोगे। इसके अलावा ये जो स्नैक फूड या मिठाई वगैरह है, ये बहुत आदत डालने वाली चीज़ है, क्योंकि ब्रेन को बार बार खाने के बाद आदत पड़ जाती है कि ये मेरा प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करता है, तो बार बार खाया जाए। इसलिए मीठी चीज़ों को देख के आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपको बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उनसे आदत पड़ जाती है। और जैसे स्मोकिंग की या अल्कोहल की या किसी भी व्यसन की लत पड़ जाती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वैसे ही इसका भी है कि हमारे ब्रेन का प्रेशर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें इसकी भी आदत पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी हैं। हमारा सदियों से कल्चर ही ऐसा बना है कि हम खाने के बाद मिठाई खाते हैं, हम फेस्टिवल में भी मिठाई खाते हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं तो मिठाई कराते हैं। तो ये मीठा खाने का जो कल्चरल ट्रेंड है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कि लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो लोग एक दूसरे को सैंडविच नहीं खिलाते, या एक दूसरे को स्प्राउट्स का बाउल लेके नहीं जाते हैं, लोग मिठाइयाँ ही लेके जाते हैं। तो एक कल्चरल ट्रेंड भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि लोग एक दूसरे को मीठा बहुत ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी खुशी हो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारे माइंड सदियों से ऐसा बना हुआ है कि जब भी हम खुश होंगे तब हम ऑयली फूड खाएंगे, तब हम मीठा खाएंगे। सारे फेस्टिवल्स वगैरह पे भी हमारे यहाँ सब ऑयली वाले व्यंजन, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और ऐसी चीज़ें ही बनती हैं। तो खुशी का एक तरह से वो मार्किंग बन गया है कि जब भी आप खुश हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तो आप और ज़्यादा ऑयली या मीठी चीज़ें खाओगे, जिसकी वजह से हमारा माइंड ट्रेन हो गया ये सोचने के लिए कि खुशी का मतलब ही मीठा खाना है, खुशी का मतलब ही ऑयली फूड या स्नैक फूड खाना है। तो हम बार बार उसको जानबूझ के खाते हैं अपने आप को खुश करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि हम साइकोलॉजिकली भी ट्रेन हो चुके हैं उस तरह की चीज़ों को बार बार करने के लिए। इसके अलावा ये स्नैक फूड और ऑयली फूड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल रहता है। आपने कितने स्प्राउट्स के स्टॉल देखे होंगे, या कितने आपने सैलड्स के स्टॉल देखे होंगे, या कितने जगह आपने फ्रूट्स या हेल्दी वेजिटेबल्स को बिकते देखा होगा। ज़्यादातर ये सब्जी मार्केट में ही मिलते हैं, बाकी और इतना सब जगह स्टॉल्स आके नहीं मिलते। लेकिन स्नैक फूड के, ऑयली फूड के या मिठाई के तो आपको दुकान हर गली में मिल जाएगा, बेकरी तो आपको हर गली में मिल जाएगी। तो ये ट्रेंड भी ऐसा है कि सोसाइटी भी उनको ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं। आप सामने कोई भी मीठी चीज़ या इस तरह की ऑयली चीज़ की जब खुशबू आती है, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो और आप उसको खाने पहुंच जाते हो। जबकि अगर कोई ऐसे सैलड की शॉप खोल के बैठ जाएगा, कि वेजिटेबल सूप का दुकान खोल के बैठ जाएगा, तो कोई वहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि लोग हेल्दी फूड खाना नहीं चाहते हैं। आप उसके बदले ऑयली फूड या नॉनवेज फूड या इसका स्टॉल लगाओगे तो लोग बहुत ज़्यादा पहुँचेंगे। तो ये एक सोसाइटी का ये कन्वीनियंस पॉइंट भी ऐसा है कि लोगों ने जगह जगह बेकरीज और इस तरह के फूड आइटम्स की शॉप्स खोल रखी हैं, तो वो और लोगों को इंकरेज करती है कि आप इसी तरह के खाने खाओ, क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना है, पर आपका माइंड भी इसी तरह से अट्रैक्ट होता रहता है इन सब चीज़ों के लिए, और इनको और ज़्यादा खाते रहते हैं आप। कई बार लोग माइंडलेसली भी खाते हैं, वो फोकस नहीं करते कि वो क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्यों फोकस कर रहे हैं, उसको क्यों अट्रैक्टेड है। तो ये भी काफ़ी लोग की आदत रहती है कि लोग सोचते नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरी है, वो कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है। लोग सामने जो दिखता है, अगर वो टेस्टी है तो खा जाते हैं, उसमें वो लोग विचार नहीं करते। तो माइंडलेस ईटिंग का भी ट्रेंड अपने यहाँ सालों से बना हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते कि वो क्या खा रहे हैं, वो कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। लोग बस ये देखते हैं कि ये अच्छा है, टेस्टी है तो खाना है, नहीं टेस्टी है तो नहीं खाना है। तो टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से भी लोगों की क्रेविंग्स भी ऐसी होती है, लोगों के दिमाग और सोच भी ऐसा होता है कि लोग ज़्यादातर मीठी चीज़ों को या ऑयली फूड को ही पसंद करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके प्रति एक टेस्ट प्रेफरेंस भी डेवलप हो जाता है। आप बार बार इसको खाते हो, फिर आदत पड़ जाती है, आपके टेस्ट बड्स उस हिसाब से इंस्ट हो जाते हैं, डिज़ाइंड हो जाते हैं, फिर आपको उसके बिना काम ही नहीं चलता, आपको और इच्छा खाने की होती है। और जब कभी नहीं मिलता है तो लगता है कि आज कुछ प्रॉपर नहीं खाया खाना, आज कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, तो आप हेल्दी फूड से सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाते। तो ये सब बेसिकली कारण है जिसकी वजह से लोग स्नैक को, फूड को या
मीठी चीज़ों को ओवर ईट ज़रूर करते हैं, बार बार करते हैं, वज़न बढ़ता रहता है फिर भी करते हैं, लेकिन कोई हेल्दी फूड्स को और सैलड्स को या स्प्राउट्स को और प्रोटीन को नहीं खाते हैं। सामने आप उनको रख भी दोगे, ज़बरदस्ती भी खिलाओगे तो भी नहीं खाते हैं। ये कारण है, इनकी वजह से ऐसा होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलरली हमारे वीडियोज़ को देखें, वीडियोज़ को लाइक करें, उन पर कमेंट करें और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें।